नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है फिर से। आज हम बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटी में। बहुत सारे ब्रांच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी के स्टूडेंट है या फिर पब्लिक रिलेशन, सोशल साइंस के सारे स्ट्रीम के लोग, जैसे हेल्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस तरह के सारे जो ब्रांचेस है, डिपार्टमेंट्स है, वहाँ के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं वैकेंसी को। पहली वैकेंसी है, पोस्ट है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है नमस्ते। प्रोजेक्ट के लिए न्यू दिल्ली लोकेशन के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, जिसको कि अप्लाई कर सकते हैं जो लोग भी एमए या एमएससी किए हों क्लिनिकल और काउंसलिंग और अप्लाइड साइकोलॉजी से, या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ से, जर्नलिज्म में, पब्लिक हेल्थ रिलेशन से, पब्लिक पॉलिसी, सोशल साइंस, हेल्थ, कम्युनिटी डेवलपमेंट, इस तरह के सारे स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास एटलीस्ट 1 to 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिसर्च ट्रेनिंग रोल, और उनको एक अच्छा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ इंक्लूडिंग प्रोफिशिएंसी यूजिंग टूल्स लाइक रेड कैप है, SPSS है, स्टेटा या आर, इस तरह का टूल का भी उनको यूज करने आना चाहिए। साथ ही उनके पास स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन स्किल का भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। साथ ही विजुअल कंटेंट, ये सब पे भी उनका अच्छा कमांड होना चाहिए। तो जो लोग भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका राइटिंग एकेडमिक पेपर है पीयर रिव्यूड जर्नल्स में और एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। अप्लाई करने के लिए आपको जस्ट यू हैव टू सेंड योर CV टू ragveer.singh@sangat.in। इस पर यहाँ पे आपको अपना CV भेज देना है, और यू मस्ट राइट इन सब्जेक्ट लाइन अप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर फॉर CEI बिफोर 31 मार्च 2025। 31 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन जस्ट लॉगिंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट www.sangat.in/career। इस पे जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पोस्ट के लिए यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट है, सेम प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट नमस्ते के लिए। यहाँ पे जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है जो कि साइकोलॉजी से या फिर सोशल वर्क से या पब्लिक हेल्थ से, इस तरह के किसी भी रिलेटेड फील्ड से जिन्होंने मास्टर डिग्री किया या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सेम यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव रिसर्च, डेटा एनालिसिस वगैरह आना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रिसर्च प्रोग्राम, और इस तरह का पीयर रिव्यूड जर्नल में अगर आपका पब्लिकेशन है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। साथ ही यहाँ पे जैसे SPSS स्टेटा NVivo, इस तरह का जो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करने का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका भी एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए। साथ ही इंग्लिश हिंदी में ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए। सेम मेथड है, आपको अपना CV रिज्यूमे भेज देना है, साथ ही सब्जेक्ट लाइन में मेंशन करना है पोस्ट का नाम, और 31 मार्च 2025 से पहले अप्लाई कर देना है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी रिसर्च कोऑर्डिनेटर का है, सेम ऑर्गेनाइजेशन। वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है फॉर द लोकेशन ऑफ भोपाल MP लोकेशन के लिए। यहाँ पे भी स्टूडेंट जो सोशल वर्क के हैं, साइकेट्रिक सोशल वर्क या फिर पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी, एजुकेशन, इस तरह के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बढ़ गया, दैट इज़ विल बी 3 to 4 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन स्कूल मेंटल हेल्थ। अगर आप पब्लिक हेल्थ और इस तरह के मेंटल हेल्थ पे अगर आपका काम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेम है भोपाल लोकेशन के लिए, आपको जो अपना रिज्यूमे है वो भेज देना है 31 मार्च से पहले आपको abhishek.singh@sangat.in पे। नेक्स्ट वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है फॉर द लोकेशन ऑफ भोपाल। रिसर्च असिस्टेंट का पोस्ट है। यहाँ पे भी जो ग्रेजुएट और मास्टर लेवल के स्टूडेंट जो भी हैं इन साइकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, साइकेट्रिक सोशल वर्क और सोशल वर्क, दे कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर दिस वैकेंसी इज 1 to 2 ईयर इन पब्लिक हेल्थ रिसर्च इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, एंड यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट द पब्लिक हेल्थ, हाउ PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर वर्किंग। इस तरह का वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको इस लेवल का है कि PHC या CHC में आपने काम कर रखा है, देन यू कैन अप्लाई। और विलिंगनेस टू बी बेस्ड ऑन द रिलोकेट और टू भोपाल, मतलब आपको रिलोकेट करने का विलिंगनेस होना चाहिए। डिज़ायर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है रिसर्च असेसमेंट में। सेम मेथड है, आपको abhishek.singh@sangat.in पे आपका CV भेज देना है बिफोर 31 मार्च 2025। एक और वैकेंसी सेम संगत ऑर्गेनाइजेशन में ही आई है। यहाँ पे इंटरवेंशन एसोसिएट का पोस्ट है, प्रोजेक्ट है मेडाट, और नॉर्थ गोवा पुणे, 2 लोकेशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इस
इस पोस्ट के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, अप्लाई करनी है। जितने भी मास्टर्स किए हैं जो स्टूडेंट है, जो क्लिनिकल काउंसलिंग, चाइल्ड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी पे जिनका वर्क एक्सपीरियंस है, और एडोलसेंट पे, यंग पे, जो भी थेरेप्यूटिक सेटिंग में जिनका वर्क एक्सपीरियंस है, दे कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। दीज आर डिजायर क्वालिफिकेशन। अप्लाई करने के लिए जो भी इंटरेस्टेड है उनको गूगल फॉर्म भरना है, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है, और इसको भी 31 मार्च 2025 5 PM से पहले आपको अप्लाई कर देनी है। चलिए अब दूसरे वैकेंसी की बात करते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है प्रधान ऑर्गेनाइजेशन है। प्रधान में यहाँ पे दे आर हायरिंग फॉर डिफरेंट पोजीशन एंड द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दिस पोजीशन आर 30 मार्च 2025। 30 मार्च से पहले आपको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे डिटेल में दिया गया है कि हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट आर देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे कई सारा पोस्ट है, जैसे ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। 3 तरह का पोस्ट है। आप इस QR कोड को स्कैन करके अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी पोजीशन है उसके बारे में। द टेंसर विल बी फॉर 3 ईयर। जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे एम्प्लॉयड होंगे उन 3 ईयर्स के लिए एम्प्लॉय होंगे, और डिपेंड करता है फर्स्ट 6 मंथ आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, और देन आपका 3 ईयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। दे आर और वो रिन्यूएबल इन नेचर का होगा। सो जो भी स्टूडेंट जिनका एज लिमिट 45 ईयर तक है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का क्या स्किल, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब दिया गया है। ऐसे सारे स्टूडेंट जो सोशल साइंस से पढ़ाई किए हैं, साथ ही रूरल मैनेजमेंट से, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो या फिर डिग्री कोर्स हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो, दे कैन अप्लाई। बट यहाँ पे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 7 ईयर मांगा गया है। तो इस तरह का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर का आपका वर्क एक्सपीरियंस एटलीस्ट होना चाहिए अर्बन एंड रूरल पुअर पे काम करने का, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है उन पर। तो इस तरह का। और एक और बात है, या दीज आर वेरी इसेंशियल, यू मस्ट हैव प्रोफिएंट इन तमिल एंड इंग्लिश, यू हैव knowledge about reading, writing and speaking both the language, then you can apply for this vacancy, because this vacancy is for the Tamil Nadu district, so it is very essential that you must have proficient in Tamil and English both. District coordinator, for the post of district coordinator, same, all the students of social science and rural management, they can apply for this vacancy, having 7 years of work experience and having knowledge of Tamil and English, they can apply for this vacancy. Next vacancy is for block coordinator. The number of position is 4, and for this vacancy any graduate student having 3 years of work experience in social development sector, they can apply for this vacancy. So this vacancy is for district, 4 district, and the post of district coordinator is 2 number of post, and for the training coordinator number of vacancy is 2. So this is all about today. फिर मिलते हैं नए वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।